हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 30 दिसंबर को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। छठी पीढ़ी के ही नए स्टील फाइटर जेट J-36 का सफल परीक्षण किसने किया है? तो चाइना के द्वारा। तो J-36 है, ये छठी पीढ़ी का ही स्टील फाइटर जेट है जो कि दुश्मन के रडार के अंदर पकड़ में नहीं आएगा। और चीन की जो टेललेस जो पूछ रही था, ये उसके द्वारा बनाया गया है और इसमें 3 इंजन लगे हुए हैं। तो स्टील फाइटर जेट है, इसका सफल परीक्षण चाइना के द्वारा कर लिया गया है। और यांगटी सिकांग नदी ये भी चाइना के अंदर है और इसी पर 3 जॉर्ज डैम भी बना हुआ है। और हाल ही के अंदर चाइना के द्वारा ही ब्रह्मपुत्र नदी है, उस पर भी सबसे बड़ा बांध है वो बनाने की योजना चल रही है। चाइना की राजधानी बीजिंग है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण किसके साथ में प्रारंभ करेगी? तो नेपाल के साथ में। होस्ट नेपाल है, क्रम के हिसाब से 18वें नंबर का है। भारत की तरफ से 11वां गोरखा बटालियन है वो इसमें भाग लेगी। तो ये जो 11वां गोरखा बटालियन है ये आजादी के बाद में ही भारतीय सेना का पहला रेजिमेंट था। मित्र शक्ति और श्रीनक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य किया जाता है। धर्म गोर्जन अभ्यास का आयोजन भारत और जापान के मध्य। हरिमो शक्ति और समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन भारत और मलेशिया के मध्य। संप्रति और अयुत्या अभ्यास का आयोजन भारत और थाईलैंड और संप्रति बोंगो सांगर तो भारत और बांग्लादेश और अयुत्या अभ्यास का आयोजन भारत और थाईलैंड के मध्य किया जाता है। काजिंद अभ्यास का आयोजन भारत और कजाकिस्तान। नोमडिक एलिफेंट का आयोजन भारत और मंगोलिया। एकता और एक्वेरियन अभ्यास का आयोजन भारत और मालदीव। होपेक्स अभ्यास और साइक्लोन अभ्यास का आयोजन भारत और मिस्र के मध्य। और डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास का आयोजन है ये आपको बताना है किन देशों के मध्य किया जाता है। नसीम अल बहर और अल नगह अभ्यास का आयोजन भारत और ओमान के मध्य किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत में कार क्रांति के वास्तुकार ओसामू सुजुकी का निधन हो गया है, तो इनका संबंध किस देश से है? तो ये जापान से। तो 1983 के अंदर ही मारुति 8000 है वो इनके द्वारा शुरू की गई थी और ओसुकी सुजुकी है, इनके वास्तुकार भी थे। जाकिर हुसैन का संबंध ये तबला वादक से है और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। पूर्व भारत के मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह है, इनका भी निधन हो गया है। इनको पद्म विभूषण अवार्ड है 1987 में दिया गया था। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है। राजीव तारानाथ ये सरोंद वादक है, इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। रामनारायण अग्रवाल ये अग्नि मिसाइल से संबंधित है और इनका भी निधन हो गया है। डॉक्टर वेणुगोपाल है ये कार्डियोलॉजी से संबंधित थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। कजाकिस्तान के अंदर ही विमान दुर्घटना के लिए अजरबैजान से किसने माफी मांगी है? तो रूस के द्वारा। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, उनके द्वारा ही माफी मांगी गई है कि जो J-8243 जो विमान था वो अजरबैजान से उड़ान भरा था और कजाकिस्तान के अंदर क्रैश हो गया। और ये क्रैश किसने किया है? तो रूस के द्वारा ही। तो एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन की जहाज या मिसाइल उनका आक्रमण से डर के लिए ही इन्होंने रूस के द्वारा ही आक्रमण मतलब इनको क्रैश कर दिया गया, जिससे यहाँ पर जो भी यात्री थे उनकी डेथ हो गई है। दक्षिणी कोरिया के अंदर भी हाल ही में विमान जो क्रैश हुआ था वहां पर भी बहुत सारे जो यात्री थे उनकी डेथ हुई है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है और COP29 का आयोजन है ये अजरबैजान बाकू के अंदर ही किया गया था। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है और यहाँ पे SCO 2024 का आयोजन किया गया था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। और SCO को 10वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो बेलारूस है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने किसे मानद क्रिकेट सदस्य नामित किया है? तो सचिन तेंदुलकर को। और सचिन तेंदुलकर है, इनको ही 2012 के अंदर ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान है इससे भी सम्मानित किया था। सचिन तेंदुलकर की बुक का नाम है प्लेइंग इट माई वे, तो ये इनकी बुक का नाम भी है। वानखेड़े स्टेडियम के अंदर इनकी प्रतिमा भी है मुंबई के अंदर। सुरेश रैना की बुक है बिलीव। R अश्विन की है आई हैव द स्ट्रीट। VVS लक्ष्मण की है 281 एंड बियोंग। सौरव गांगुली की है सेंचुरी इज नॉट इनफ। मुथैया मुरलीधरन की 800 और शैन वॉटसन की है वीनर्स माइंडसेट। तो ये इनकी महत्वपूर्ण बुक है, इनको याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। पहले अंडर ग्रेजुएट माइनर कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो क्वांटम तकनीक से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। किस राज्य की नई सरकार ने पिछली सरकार द्वारा बनाए गए जिलों में से 9 को भंग कर दिया गया है? तो राजस्थान सरकार ने। तो राजस्थान में पहले 50 जिले थे, 10 संभाग थे। वर्तमान में अब 41 जिले और 7 संभाग ही बच गए हैं। 8 जिले और 3 संभागों को समाप्त कर दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो महाराष्ट्र के अंदर। इसका होस्ट महाराष्ट्र और ठाणे है। 2002 के अंदर ये शुरू हुआ था। फोकस देश दक्षिणी कोरिया है। स्टार्टिंग फिल्म है द ब्लैक डॉग चाइना की। और एशियन फिल्म कल्चर का अवार्ड है ये जावेद अख्तर को दिया गया है। ग्लोबल फिनटेक समिट मुंबई में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक भी मुंबई के अंदर हुई थी। एआई समिट हैदराबाद में हुई है और यूनेस्को की बैठक नई दिल्ली के अंदर हुई है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। कोनेरू हम्पी ने ही फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड बिल्डर्स चैंपियनशिप 2024 का किताब कहाँ पे जीता है? तो यूएसए के अंदर। तो हारा किसको हराया है? तो इंडोनेशिया की सुकुंदर को हराया है। और होस्ट है इसका न्यूयॉर्क यूएसए। और जीती कौन है? तो कोनेरू हम्पी। 85 नंबर के ग्रैंड मास्टर श्याम निखिल हैं। पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद। शतरंज ओलंपियाड अब इस बार हंगरी के अंदर हुआ था और 45वें नंबर का है ये। सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप कौन है? तो ये है डी गुकेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। रथ सप्तमी को ही राज्य उत्सव किसने घोषित किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। तो आंध्र प्रदेश का ही श्रीकाकुलम जिला है, यहाँ पर ये उत्सव मनाया जाता है सूर्य नारायण मंदिर के अंदर ही। भगवान सूर्य से संबंधित है। सर्दी समाप्त होने का संकेत है। बथुकम्बा बोनालू समक्का सरलम महोत्सव ये भी तेलंगाना में ही मनाया जाता है। सदर उत्सव ये तेलंगाना का राज्य उत्सव है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा।